बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां वकार अहमद। आप देख रहे हैं मियां वकार अहमद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पर। एक वीडियो वायरल हुई है नवाज शरीफ साहब की कि वो माशाल्लाह इंग्लैंड में बहुत हशाश बशाश हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहत उनकी ठीक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, तब वो पाकिस्तान वापस आएँ, आके अदालतों का सामना करें, अपने जो उन्होंने मुल्क को लूटा है उसके पैसे वापस करें। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। दूसरा हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर बात करेंगे कि मियाँ साहब जब लंदन से आए हैं तो उनको बताया गया कि आपकी वज़ारत उज़्मा जो है ना वो आपका वेट कर रही है पाकिस्तान में, आप फ़ौरन पहुँच जाएँ ताकि आपको वज़ीर आज़म बनाया जा सके। वो सुनने में आ रहा कि मालूमात कुछ ऐसी थी चंद दिन पहले, वो कह रहे थे कि उस खान साहब के हालात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ कोई अच्छे नहीं हैं, तो आप फ़ौरन पहुँच के जाके तो आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर फटाफट बैठ जाएं, आपकी मुंतज़िर है। तो वो इसलिए पहुँचे। तो वो जब यहाँ पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे उतरे, तो उनका कोई इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से ना हो सका, पार्टी वर्कर भी ना पहुँचे, क्योंकि पार्टी वर्करों के साथ कौन सा उन्होंने अच्छा किया है, पार्टी वर्कर भी ना पहुँचे। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई मियाँ साहब को, क्योंकि मैं तो सोच के आया था कि मुझे जाते ही वज़ीर आज़म बना देंगे, तो यहाँ तो मेरा इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से नहीं हो सका। तो उसके बाद फिर नैब ने बुलाया उनको, 4 मई को गालबन बुलाया था। उनसे पूछा गया कि आपके ये असासे, ये मिल्स, ये कहाँ से आए हैं, आपने ये इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा किया। तो मियाँ साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया जो सबको पसंद आया। कहते थे कि मैंने भैंसें रखी थी, तो उनसे मैंने दूध बेचा, फिर मैंने ये सारा ऐसे सिलसिला चलाया। तो उसके बाद फिर मुतमिन नहीं कर सके नैब को मियाँ साहब मुतमिन नहीं कर सके। अगर मुतमिन कर देते तो शायद बात बन जाती। कुछ ऐसे उनके नैब के पास उनके शवाहद हैं, उनके हाथ लग गए हैं कि जिससे साफजार होता है कि शहबाज शरीफ साहब गिल्टी हैं। तो नैब तो सवाल तो पूछेगा। तो उसके बाद फिर 2-3 बार बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। वो कहते हैं कि मेरी उम्र 69 ईयर्स है, मुझे कोरोना ना हो जाए, मैं बीमार हूँ। मियाँ साहब से पूछने वाली ये बात है कि जो लोग पहले जेलों में हैं, जो आपने कैद किए हैं या दूसरे लोगों ने, बेगुनाह लोग हैं, उनकी उम्र तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी 70 ईयर्स, 75, 80, क्या उनको रिलीफ मिल गया, क्या उनको छोड़ दिया जाए? ये नहीं ना हो सकता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। गो हमारे मुल्क में कानून बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ख्याल मियाँ साहब को करना चाहिए था, पेश होना चाहिए था। जाएं, पेश हों, जाके अपनी बेगुनाही का सबूत दें। अगर नहीं खाया, अगर नहीं कुछ भी करप्शन की, तो फिर आपको पेश होना चाहिए, जाके सफाई दें अपनी। आप तो 5 साल 10 साल से यही कह रहे हैं कि मैंने एक ढीले की करप्शन नहीं की। आप माइक तोड़ देते से ऐसे कहते, ऐसे आप जज्बाती हो जाते थे, तो कहते थे मैंने एक ढीले की भी करप्शन नहीं की। तो आप साबित करें कि मैंने ढीले की करप्शन नहीं की। तो आज फिर नैब उनके, आज फिर पेशी थी, वो नैब में पेश नहीं हुए। 1 बजे का टाइम था, नैब में पेश नहीं हुए। तो फिर आज नैब उनके घर चली गई, जाके वहाँ पे छापा मारा उन्होंने, तो मियाँ साहब छुप गए। तो मियाँ साहब को छुपना नहीं चाहिए था ना। तो ये तो कह रहे थे कि मैं कोरोना की वजह से आया हूँ, कोरोना की मेरी कौम जो है वो इंतज़ार कर रही है, मुंतज़िर है मेरी, मैं कोरोना की वजह से आया हूँ कि कोरोना से मैं आपको जाके देखूँ, कौम को देखूँ, मेरी कौम परेशान हो रही है। कौम तो अब भी परेशान है कि आप छुप गए हैं, आपको छुपना नहीं चाहिए था। शेर का मुजाहरा करना चाहिए था। शेर तो सामने आते हैं, छुपते तो नहीं है ना। अगर आपने करप्शन नहीं की तो आप सामने आए, जाके नैब को जवाब दें। क्या होगा जी, नायब आपको पकड़ लेगी, अरेस्ट कर लेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा ना जो शहबाज शरीफ के साहब के साथ हुआ है कि उनको रिलीफ मिल गया, तो आपको भी रिलीफ मिल जाएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? अदालतें भी आपकी हैं, मुल्क भी आपका है, आप 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, मामूली बात तो नहीं है ना। करप्शन आपने की नहीं है, तो फिर आप जाएं, जाके पेश हों, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो।
ویسے بھی ایک مثال ہے کہ جب ہاتھی مر جاتا ہے تو وہ زندہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ لاکھ کا ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو آپ تو اب بھی 1.25 لاکھ کے ہیں. تو جائیں جا کے آپ اپنا کیس ڈیفینڈ کریں تاکہ لوگوں کو ہی پتہ چلے، آپ کے پارٹی لوگوں کو ہی پتہ ہے. لوگوں کو بہت آج مایوسی ہوئی ہے، جو نون لیگ کے ورکر ہیں وہ بہت مایوس ہیں. تو ان کا تو آپ پہ اعتماد ہی بہت تھا کہ ہمارے میاں صاحب انہوں نے کرپشن ہی نہیں کی. یہ تو آپ نے وہی دھوکہ میاں شہباز شاہ صاحب دیا. آپ نے جو آپ اس وقت مشرف دور میں چلے گئے تھے، مکہ سعودیہ چلے گئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، حالانکہ آپ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے. اقتدار بہت بری چیز ہوتی ہے، اقتدار کا نشہ بہت ہے. اسی طرح مشرف صاحب بھی آئے تھے، وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ میں جاؤں گا کراچی میں، پورا ملک جو ہے وہ ایئرپورٹ میں میرا استقبال کرے گا. ان کا بھی استقبال نہیں ہوا تھا. یہ تاریخ اپنے آپ کو میاں صاحب دہراتی ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. کل کا ہمیشہ سوچنا چاہیے کل میرے لیے کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کر کے جائیں. تو چلو کل دیکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ ان کی پیشی ہے، کل کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.